हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग जो 11वीं 12वीं असैनिक सेवा के रूप में आई है और उसका एग्ज़ाम जो है वो आपको 17 मार्च को दिया जाएगा। तो काफ़ी कम समय में है। ऐसे में आपका सिलेबस क्या है और पढ़े कैसे और क्या पढ़ें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके इस सेवा के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो 11वीं और 12वीं रूप में आई है और इसका टोटल जो पोस्ट है वो 342 पोस्ट है। तो एक अच्छी वैकेंसी है। इसमें खासतौर पर देखा जाए तो उप समाहर्ता जो डिप्टी कलेक्टर का सीट है 207 सीट, काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बेहतर सीट है ये। इसके अलावा देखा जाए तो पुलिस उपाधीक्षक जिसको डीएसपी भी कहा जाता है, उसकी 35 सीटें हैं। राज्य कर पदाधिकारी की 56 सीट है। तो मुख्य रूप से ये 3 जो क्रीम पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें है समाहित। तो एक अच्छी वैकेंसी माना जा सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है क्या सर झारखंड के अलावा अन्य राज्य के भी भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें अनरिजर्व सीट भी है और अनरिजर्व सीट जो है 155 है। तो बाहरी लोग जो अलग अलग राज्य के हैं वह 155 सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 11वीं 12वीं जेपीएससी में सीटें और कौन कौन सी अच्छी पोस्ट है उससे लेकर। अब बात करते हैं इसकी सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले देखा जाए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। तो दोस्तों, इसमें भी 3 फेज एग्ज़ाम होगा। 3 फेज में प्री, मेंस, देन इंटरव्यू। ये 3 फेज से आपको गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के देखें, प्राइमरी जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें, तो इसमें 2 कंपलसरी पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार देखा जाए तो कुल 200 मार्क्स के पेपर 1 और 200 मार्क्स के पेपर 2 होंगे। अब पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं। पेपर 1 में मोटे तौर पर जो पेपर 1 है उसे 8 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन, चौथा है अर्थव्यवस्था और सतत विकास, पाँचवा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, छठा है झारखंड स्पेशल, सातवां है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मुख्य रूप से करंट अफेयर्स, और आठवां जो है सेक्शन वह है विविध प्रश्न, मिसलेनियस प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल जो आपके 100 प्रश्न हैं वो इन्हीं 8 खंडों में बटा है। अब हम बारीकी से इन खंडों को देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन वगैरह। तो देखिएगा, काफ़ी डिफाइन किया हुआ है पहले से ही झारखंड द्वारा कि सब्जेक्ट एनालिसिस। देखिए तो इतिहास सेगमेंट में जो प्रश्न है, इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, टोटल प्रश्न 15 प्रश्न होगा इसमें इतिहास से। और इन 15 प्रश्नों में 5 प्रश्न प्राचीन भारत से है, 5 मध्यकालीन भारत से और 5 आधुनिक भारत से। तो टोटल हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 5-5 प्रश्न तीनों खंड में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में विभाजित है। तो यहाँ पर किसी का ऐसा वेटेज नहीं है कि आधुनिक भारत ज़्यादा पढ़ना है, मध्यकालीन भारत कम पढ़ना है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दूसरा सेगमेंट है, सब्जेक्ट है जो, वह है ज्योग्राफी का। इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे जो 4 खंडों में विभाजित है। 3 प्रश्न होगा सामान्य भूगोल से, 3 प्रश्न भौतिक भूगोल से, 2 प्रश्न आर्थिक भूगोल से और 2 प्रश्न सामाजिक एवं मानव भूगोल। मानव भूगोल मतलब इसमें जो सिलेबस दिया हुआ जनसांख्यिकीय, तो इसको अगर देखा जाए तो मानव भूगोल का ही पार्ट है। तो ये और जनजाति वगैरह जो भी हो तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं। तो भूगोल का 2 प्रश्न यहाँ से होगा, जनसांख्यिकीय खासतौर पर जनसंख्या जनगणना से, और सामाजिक से जो रहता है वो। तो ज्योग्राफी का पार्ट से 10 क्वेश्चन यहाँ। फिर इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस, खासतौर पर देखिएगा प्रशासन, तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन से। इसमें भी देखिएगा कि इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। 4 प्रश्न होगा भारत का संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4 प्रश्न है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, सुशासन। तो 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगर पालिका, स्थानीय स्वशासन जो है दोस्तों, है ना, तो स्थानीय स्वशासन से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे।
फिर है इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अलग से डिफाइन ही कर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को इसके साथ में। तो इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 4 प्रश्न होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता से, 4 प्रश्न होंगे सतत विकास एवं आर्थिक मुद्दे से, और 2 प्रश्न होगा आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन इन सेगमेंट से पूछा जाएगा। अब इसके अलावा 5वां पेपर जो देखते हैं वह है साइंस एंड टेक। इसमें साइंस एंड टेक 2 अलग अलग पेपर हो जाता है। इससे प्रश्न 15 पूछे जाएंगे आपके, 6 प्रश्न सामान्य विज्ञान से, जिसमें आपका बायो, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मतलब तीनों से 2-2 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, 2 साइंस से, बायो से 2, फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से। तो टोटल 6 क्वेश्चन सामान्य भूगोल से हो गया। 6 क्वेश्चन है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास, इससे पूछे जाएंगे, और 3 प्रश्न सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से पूछा जाएगा आपको। तो टोटल आपका 15 क्वेश्चन हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद झारखंड स्पेशल। दोस्तों झारखंड स्पेशल सामान्य विज्ञान के पेपर 1 में भी होगा, और पेपर 2 जो है वो तो बिल्कुल झारखंड स्पेशल पे ही टिका रहता है। तो खैर 10 प्रश्न यहाँ भी पेपर 1 में भी पूछे जाएंगे, जिसमें मोटे तौर पर देखा जाए तो इतिहास के बारे में, समाज के बारे में और संस्कृति तथा विरासत के बारे में झारखंड के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा। यहाँ यह समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो नहीं जो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत वो सारी घटनाएं हो जाती है जो भारत में और भारत के बाहर घट रही है। और उसमें पॉलिटिकल हो, उसमें इकोनॉमिकल हो, उसमें साइंस एंड टेक से जुड़ा हो, उसमें आपका कोई भी मतलब कह सकते हैं ज्योग्राफिकल अगर करंट अफेयर्स कोई इंपॉर्टेंट है तो वो हो, करंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, खेल कूद जो भी है। मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय भारत में घटने वाले सभी घटनाएं और भारत से बाहर घटने वाले सभी घटनाओं का अध्ययन करंट अफेयर्स में हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट 8वां सेगमेंट होता है वह है मिसलेनियस। यहाँ पर विविध क्वेश्चन होता है। विविध में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और विविध का जो टॉपिक बताया गया उसमें है मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, खेल एवं आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, पुरस्कार, फिर इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। तो ये सभी संगठन वगैरह से जुड़ते हुए आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखिए तो टोटल जो पेपर 1 से है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो इस अकॉर्डिंग पे देखें तो 200 मार्क्स के पेपर 1 आपके पूछे होंगे। अब इसके बाद देखें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में भी देखिएगा कि डिफाइन किया हुआ है काफ़ी अच्छे से। पेपर 2 भी देखिएगा 100 प्रश्न ही होंगे, बहुवैकल्पिक जो होगा, मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप ये होंगे। इसमें देखिएगा कि झारखंड के इतिहास से आपके टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें खासतौर पर शासन व्यवस्था में जैसे मुंडा का, नागवंशी का, पहड़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मान की शासन व्यवस्था के, ढोकलो सोहड़ो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, ये सभी से लिखा हुआ है यहाँ एक प्रश्न एक प्रश्न एक प्रश्न एक प्रश्न, इस तरह से करते हुए 2 प्रश्न जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार टोटल 8 प्रश्न होंगे, और बिल्कुल ये मान के चलिए कि जैसा इसमें मेंशन किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये नहीं कि 2 लिखा हुआ है यहाँ पर 4 प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसी प्रकार देखिएगा झारखंड आंदोलन से, जैसे झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, तो ये सभी से एक एक प्रश्न करते हुए लास्ट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 7 क्वेश्चन जो हो गया झारखंड आंदोलन से पूछा जाएगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपके प्रश्न 5 प्रश्न होंगे, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, ये करते हुए आपके 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे लगभग आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रत्येक सेगमेंट से, चाहे लोक साहित्य हो, परंपरा कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल,
आदिवासी प्रजाति, जाति प्रजाति जो भी है विशेषताएं, सभी से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखें तो आपका चौथा सेगमेंट से भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा है झारखंड का साहित्य और साहित्यकार वगैरह से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 जो 10 नंबर का मार्क्स का होगा तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के भूमि संबंधी कानून जो अधिनियम वगैरह है उससे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है इसके अलावा 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, जो झारखंड का भूगोल जैसे कह सकते हैं, यहाँ से भूगोल वगैरह स्टार्ट होगा। 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज 10 प्रश्न होंगे। फिर झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति, अन्य नीतियाँ जो खासतौर पे ज्योग्राफी और थोड़ा इकोनॉमी वाला पार्ट है उससे 6 प्रश्न होंगे। प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान, औद्योगिक विकास, इकोनॉमिक का जो सेक्टर है उससे 5 प्रश्न होंगे। झारखंड के प्रमुख योजनाएं और उपयोजनाएं से 5 प्रश्न। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं अन्य जीव जंतु संरक्षण कार्यक्रम से 5 प्रश्न। तो इस प्रकार झारखंड के पर्यावरण से है, झारखंड के आपदा प्रबंधन से है, झारखंड के विविध एवं समसामयिक घटनाओं से 7 प्रश्न। तो ये पूरा मिलाकर आप देखते हैं कि लगभग आपके पेपर 1 से 100 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स के होंगे वह नेशनल और इंटरनेशनल घटनाक्रम को जोड़ते हुए साथ ही साथ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पर आधारित होगा, है ना। और पेपर 2 जो है पूरा का पूरा झारखंड पर आधारित है, झारखंड पर। तो आप जब तैयारी करें तो दोनों पेपर को साथ में लेकर चलें और मेहनत अपने अकॉर्डिंग करिए। समय भी कम है, मात्र आपको 17 मार्च को प्री एग्ज़ाम हो जाएगा जैसा कि मेंशन किया गया है। तो समय काफ़ी कम है, मात्र आपके पास 1.5 माह है। तो इन्हीं 1.5 माह में आपको सुनियोजित तरीके से तैयारी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग अपना जो मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर कुछ कुछ क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेगा। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। रैंकर्स व्यू के नाम से टेलीग्राम है, रैंकर्स व्यू पटना, है ना। तो जुड़िए, बाकी सब जैसा होगा फिर बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।